हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो हमारे पास आइडेंटिटी आती है, सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटी, जिनको स्टूडेंट हम जनरली सम या डिफरेंस फॉर्मूले भी बोल देते हैं, तो उनको हम यहाँ स्टूडेंट डिस्कस करेंगे और उनका कैसे यूज करना है ये भी हम यहाँ इस लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनको सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल के रूप में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहाँ इनकी हमें ज़रूरत होती है। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। हमें स्टूडेंट जैसे कि हम पिछली क्लासेज में या अर्लियर क्लासेज में स्टूडेंट हमने जो सीखा है कि साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, यानी स्टूडेंट जनरली जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता है हमें वो या तो 0 पे पता है स्टूडेंट, या 30 पे, या फिर 45 पे, 60 पे, या फिर 90 पे। ये सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, उनकी वैल्यूज हम इन एंगल पे अपनी जो अर्लियर क्लासेज है उनमें हम सीख चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट कई बार क्या होता है हमारे सामने, जैसे कि अगर हमें फाइंड आउट करनी हो साइन 75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, ऐसे ही 10-15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, cos 15 की 75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, या फिर 10-75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, या कोई और स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या कोई और एंगल पे वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो स्टूडेंट ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए साइन 75 डिग्री की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जिन एंगल पे हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है स्टूडेंट, जो इस एंगल पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस एंगल को स्टूडेंट हम ब्रेक करते हैं, यानी उसको 2 टुकड़ों में हम स्टूडेंट ब्रेक कर देते हैं। और ब्रेक करने के बाद स्टूडेंट या तो उनका सम या डिफरेंस, जिन 2 एंगल के रूप में हम ब्रेक करेंगे, आपको 2 एंगल के रूप में इनको ब्रेक करना है स्टूडेंट, या तो इनका सम या फिर इनका डिफरेंस जो है कितना होना चाहिए 75। और दूसरी जो कंडीशन है, इन दोनों पे ही स्टूडेंट हमें साइन की या टेन की या कोट की जिसकी भी वैल्यू पूछी गई है वो हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे कि स्टूडेंट 75 डिग्री है, अगर मैं इसको ऐसे 2 एंगल में ब्रेक करता हूं 75 को, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन 30 प्लस 45 डिग्री। और जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं हमें साइन 30 पे भी वैल्यू पता है, और साइन की वैल्यू 30 पे भी पता है, और साइन की वैल्यू 45 पे भी हमें पता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इस एंगल को ब्रेक कर लेते हैं, और फिर हमें स्टूडेंट यहाँ पर इसको जो हमने A कंसिडर करेंगे और इसको B कंसिडर करेंगे, तो हमें एक फॉर्मूले की या आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे स्टूडेंट साइन A प्लस B। इसी तरीके से मान लीजिए स्टूडेंट 10-15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो 10, 15 और 15 को स्टूडेंट ऐसे 2 एंगल में ब्रेक कीजिए जिनका सम या डिफरेंस 15 डिग्री हो और उन दोनों एंगल पे हमें वैल्यू पता हो। तो स्टूडेंट 15 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो 45 माइनस 30 डिग्री, और स्टूडेंट 10-45 पे भी हमें वैल्यू पता है और 10-30 पे भी हमें वैल्यू पता है। तो अगर हम यहाँ स्टूडेंट इसको A कंसिडर करते हैं और इसको B कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट उसमें हमें चाहिएगा स्टूडेंट 10A माइनस B का फॉर्मूला या 10A माइनस B की आइडेंटिटी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इन आइडेंटिटी को और आगे बहुत सारे एडवांस न्यूमेरिकल्स में हम इनको यूज करते हैं, लेकिन सिंपली जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी देखिए स्टूडेंट, ये फिर फॉर्मूले हम जो है यहाँ अब डिस्कस कर रहे हैं कि अब इन फॉर्मूले को हम कैसे याद रखें या ये फॉर्मूले क्या होते हैं। तो साइन A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट और साइन A माइनस B का जो फॉर्मूला होता है वो लगभग सेम होते हैं स्टूडेंट, सिर्फ प्लस या माइनस का फर्क होता है। तो देखिए साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन A कोस B, इसमें 2 एंगल A और B, तो साइन A कोस B, अगर बीच में प्लस है तो स्टूडेंट प्लस डालेंगे, और फिर आपने इनको चेंज कर देना है, यहाँ साइन A था यहाँ हो जाएगा कोस A, और यहाँ कोस B था तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट साइन B। तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट साइन A प्लस B का फॉर्मूला। अगर साइन A माइनस B का लिखना है तो स्टूडेंट देखिए इसमें और इसमें सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी फॉर्मूला आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी आएगी कोसाइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास अब ये 2 फॉर्मूले बन जाते हैं।
तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। अब देखिए जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, साइन 75 की। तो साइन 75 के जो एंगल है 75 उसको हमने ब्रेक किया स्टूडेंट साइन 30 प्लस 45 डिग्री। इसको हमने कंसिडर किया A और इसको हमने कंसिडर किया B। तो हमारे पास आइडेंटिटी जो यूज करने वाली बन जाती है वो बन जाती है स्टूडेंट साइन A प्लस B। तो इसको हम अगर यूज करें तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, इसका रिजल्ट साइन A प्लस B का साइन A कोस B प्लस, बीच में प्लस है, कोस A और साइन B। और स्टूडेंट हम A को रिप्लेस कर देंगे किससे, 30 डिग्री से, और B को रिप्लेस कर देंगे 45 से। तो ये आ जाएगा साइन 30 इंटू कोस 75 प्लस कोस A की वैल्यू 30 इंटू साइन वैल्यू ऑफ B इज 45। और इसको अगर हम फाइंड आउट करें तो देखिए स्टूडेंट साइन 30 पे वैल्यू हमें पता है, साइन की वैल्यू 30 पे होती है 1/2, कोस की वैल्यू 45 डिग्री पे होती है 1/√2 प्लस कोस की वैल्यू 30 पे होती है √3/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। और अगर हम स्टूडेंट इसका एलसीएम ले तो एलसीएम आ जाता है 2√2, ये हो जाएगा कैंसिल 1 प्लस कैंसिल √3। तो हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू आ गई √3 + 1/2√2। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर साइन 75 डिग्री की कितनी आई यहाँ पे √3 + 1/2√2। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम साइन 75 की वैल्यू, और अभी जैसे कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे कोस 75 या tan 75 की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट फॉर्मूला नंबर 3 पे। देखिए कोस A प्लस B है, तो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में, इन फॉर्मूले से क्या डिफरेंस रहेगा स्टूडेंट। अगर आप कोस का फॉर्मूला लिख रहे हो तो देखिए साइन के फॉर्मूले में कोस, साइन कोस दोनों थे, इसके फॉर्मूले में फर्स्ट जो दोनों वैल्यू आएंगी वो कोस की ही आएंगी, यानी कोस A कोस B। और इसके फॉर्मूले में स्टूडेंट सावधान रहना, ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस है तो उल्टा साइन आता है, यहाँ माइनस आएगा और फिर आएगा साइन A साइन B, यानी फर्स्ट दोनों कोस फिर दोनों साइन और बीच में जो हमारा साइन है यहाँ फॉर्मूले में उसका अपोजिट साइन। ऐसे ही माइनस वाले फॉर्मूले में वैल्यू तो यही रहेंगी कोस A कोस B, बीच में हो जाएगा प्लस साइन A साइन B। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम tan का फॉर्मूला लिखते हैं tan A प्लस B का, तो स्टूडेंट ये होता है tan A प्लस tan B, यानी प्लस है तो स्टूडेंट प्लस ही यूज करना है tan A tan B, और डिवाइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी tan A इंटू tan B। और जो tan A माइनस B का फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में, यानी इसमें और इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस है। मीन्स स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में प्लस को रिप्लेस कर देंगे माइनस से और माइनस को रिप्लेस कर देंगे प्लस से, तो ये आ जाएगा tan A माइनस tan B, और बाई में बन जाएगा 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो इस तरीके से स्टूडेंट अभी जो इस लेक्चर में हमने फॉर्मूले जो यूज करने हैं या डिस्कस किए वो ये हमारे पास 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और जैसे कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब मान लीजिए स्टूडेंट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे tan 15 डिग्री की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan 15 को स्टूडेंट हम कैसे लिखेंगे, इस 15 डिग्री को हम ब्रेक करेंगे इस तरीके से tan 45 माइनस 30, यानी 45 में से 30 को माइनस करोगे तो tan 15 यानी 15 डिग्री बच जाएगा। और tan 45 पे भी आपको वैल्यू पता है tan की, और tan की वैल्यू 45 पे भी पता है और 30 पे भी। तो अब हम यहाँ यूज करेंगे स्टूडेंट, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं A और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं B। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर स्टूडेंट tan A माइनस B। ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। और ये आइडेंटिटी देखिए स्टूडेंट किसके इक्वल लिखी गई है यहाँ, tan A माइनस tan B, डिनोमिनेटर आएगा 1 माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस tan A इंटू tan B।
तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें सिर्फ क्या करना है, जो ए वैल्यू है यानी ए के वो रिप्लेस कर देना है 45 से और बी को रिप्लेस कर देना है किससे, 30 से। तो ये आ जाएगा 10 45 माइनस बी को रिप्लेस करेंगे 30 से 10 30 एंड 1 माइनस प्लस सॉरी माइनस है तो यहाँ प्लस 10 45 इंटू 10 30। और जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं 10 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी 10 की वैल्यू 45 पे 1 होती है और 10 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3। तो आप इसको वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए 10 45 के स्थान पे 1 माइनस 10 30 की वैल्यू 1/√3 और बाई में 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1 इंटू 10 30 की 1/√3। और इसका अगर हम एलसीएम लेके सोल्व करें स्टूडेंट तो ऊपर वाले का एलसीएम √3 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 माइनस √3 से √3 कैंसिल 1 और डिनोमिनेटर जो है ये इसका जो एलसीएम आएगा वो भी √3 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 प्लस √3 से √3 कैंसिल 1 इंटू 1। अब देखिए स्टूडेंट एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो रहा है तो ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1 और बाई में √3 माइनस 1। इसका हमने रैशनलाइजेशन कर दिया तो बीच में प्लस था, माइनस लगा के इसी से प्रोडक्ट कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट ये दोनों सेम हो गए तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और बाई में स्टूडेंट हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया a प्लस बी और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं a माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होती है स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर माइनस में होता है b का स्क्वायर, तो ये हो गया b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। यानी जो हमने यहाँ ये आइडेंटिटी यूज की है स्टूडेंट वो आइडेंटिटी है यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ये किसके इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ यूज कर दी है a प्लस बी ए माइनस बी और ऊपर स्टूडेंट अब हम स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज कर देंगे तो ये आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी √3 इंटू √3 इंटू 1 a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab और बाई में स्टूडेंट √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और आगे माइनस। तो ये √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट 3 प्लस 1 का स्क्वायर क्या 1 माइनस 2√3 और बाई में आ गया स्टूडेंट √3 में से 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 एंड दिस कैन बी रिटन एज 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3/2। 2 ऊपर से स्टूडेंट हम कॉमन ले सकते हैं, 2 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस √3। 4 में से 2 हमने कॉमन ले लिया 4 और 2 बाहर आ गया, क्या बच गया √3/2। 2 से 2 कैंसिल तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 माइनस √3। तो इस तरीके से 10 15 की वैल्यू जो आई हमारे पास 2 माइनस √3। ऐसे ही स्टूडेंट अब हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी, cos 75 और cos 75 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो इस तरीके से अब इसको हम a कंसिडर करके और इसको b कंसिडर करके स्टूडेंट ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए स्टूडेंट हमें 1075 की वैल्यू दूसरा जो पार्ट हमारे पास 4th, ये आप कर सकते हैं इसको। अब इसको भी स्टूडेंट हम ऐसे लिख लेंगे 10 30 प्लस 45 और 10a प्लस b का ये जो आइडेंटिटी है ये हम यहाँ यूज करके इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।